हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल द क्राउन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण की पहली चैप्टर पर देखेंगे। पहली चैप्टर आपका है भाषा। हमने पहले ही पूरा व्याकरण का सिलेबस दिखा दिया था और बारी बारी से चैप्टर बाय चैप्टर एक एक करके पढ़ने का काम करेंगे। और जो भी लोग नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हिंदी व्याकरण का पूरा सिलेबस आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आइए हम लोग पहली चैप्टर की ओर देखते हैं, भाषा। यहां से आपको 2 से 3 सवाल आपको जरूर मिलेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले भाषा। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुआ है, जिसका अर्थ होता है बोलना। सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर सवाल 1 नंबर आपको मिल जाएगा। सवाल पूछता है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुआ है। तो सबसे पहले इसको अंडरलाइन कर लीजिए। यहां से भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुआ है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुआ है, जिसका अर्थ होता है बोलना। भाष का मतलब होता है बोलना, और इसी धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो आगे हम लोग चलते हैं, इसका डिफिनीशन क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा जो है वैसा चीज होता है जिसके माध्यम से हम अपनी मन की भावनाओं को दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं। जैसे मन में मेरे विचार कोई आया कि हम किसी को कुछ बताएं, मेरे मन में कोई बात आया, किसी को बताना है, और जिस जिस माध्यम से अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करेंगे वह भाषा कहलाएगा। जैसे मैंने डिफिनीशन लिखा कि जिसके माध्यम से हम अपनी मन की भावनाओं को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। जिसके माध्यम से हम अपनी मन की भावनाओं को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। तो हम 3 प्रकार से अपनी मन की भावनाओं को दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं। जैसे मेरे मन में कोई विचार आया तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, किसी को बोलकर बताएंगे कि मेरे मन में ये विचार है, ये बात है, हम बोलकर बताएंगे। या बोलकर हम नहीं बता सकते हैं तो उसको लिख कर बता सकते हैं, और लिख कर नहीं बता सकते हैं तो उसको इशारे में बता सकते हैं, संकेत के द्वारा बता सकते हैं। तो इस प्रकार से भाषा के प्रकार को देखेंगे तो भाषा 3 प्रकार के होते हैं। भाषा कितने प्रकार के होते हैं, तो भाषा 3 प्रकार के होते हैं। पहला भाषा है आपका मौखिक भाषा, दूसरा हो गया लिखित भाषा, और तीसरा हो गया आपका सांकेतिक भाषा। तो मौखिक भाषा में क्या होता है, मौखिक भाषा में होता है कि मौखिक भाषा जिसके माध्यम से हम अपनी मन की भावनाओं को दूसरे के सामने बोलकर प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे मेरे मन में कोई विचार आया और उसको बोलकर किसी को बताएं तो मौखिक भाषा हो गया। जैसे मोबाइल पर हम ऑडियो कॉल बात करते हैं, वो मौखिक भाषा का उदाहरण है। हम टेलीविजन को सुनते हैं, मौखिक भाषा का उदाहरण है। जैसे में हम लोग नेताओं द्वारा दी गई भाषा, नेता लोग भाषण देता है बोल बोल करके, ये मौखिक भाषा का उदाहरण है। तो ये सब आपका मौखिक भाषा का उदाहरण हो जाएगा। जैसे हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तो ये जो जिस जिस क्षेत्र में अगर बोल करके बोला जाता है, किसी बात को बोल कर रखा जाता है, ये मौखिक भाषा होगी। आगे लिखित भाषा है दूसरा। लिखित भाषा में होता है कि जिसके माध्यम से हम अपनी मन की भावनाओं को दूसरे के सामने लिख कर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे में मेरे मन में कोई विचार आया तो उसको चिट्ठी के माध्यम से लिख सकते हैं, पत्र के माध्यम से लिख सकते हैं, उसको आवेदन पत्र के माध्यम से लिख सकते हैं। मेरे मन में अगर विचार आया तो उसको कहानी के माध्यम से लिख सकते हैं। जैसे किसी के जीवनी को लिखने हैं तो जीवनी भी एक प्रकार का जो है वह लिखित भाषा का उदाहरण है। लेख है, जीवनी है, निबंध है, कहानी है, ये सब मौखिक भाषा का उदाहरण है। और आगे है आपका सांकेतिक भाषा। तो सांकेतिक भाषा का मतलब होता है कि जिसके माध्यम से हम अपनी मन की भावनाओं को दूसरे के सामने इशारे के द्वारा प्रकट करते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे में सांकेतिक भाषा में हो जाएगा, अगर आप क्रिकेट देख रहे हैं तो क्रिकेट में है जैसे एम्पायर। एम्पायर जो है छक्का का या आउट का निशानी जो करता है वह क्या है, सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। इसका उदाहरण है सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। या ट्रैफिक लाइट जो होता है, गाड़ियां सब पार करती है, चौराहे पर ट्रैफिक लाइट लगा होता है, वह लाल बत्ती, पीली बत्ती, हरी बत्ती, वह जो है सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। तो आगे हम लोग जो है देखेंगे, सबसे पहले मौखिक भाषा क्या होता है, इसका सबसे पहले डिफिनीशन देखेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए, तो हम लोग अब देखते हैं, भाषा के प्रकार देख लिए। अब आगे हम लोग पहला मौखिक भाषा देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे मौखिक भाषा क्या होता है। तो हम लोग मौखिक भाषा की ओर चलेंगे। मौखिक भाषा, मौखिक का मतलब होता है बोलकर। मौखिक का मतलब होता है बोलकर, जिसके माध्यम से हम अपनी मन की भावनाओं को दूसरे के सामने बोलकर प्रकट करते हैं। बोलकर प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब मेरे मन में कोई विचार आया
और उसको किसी दूसरे के सामने बोलकर बताना है तो मौखिक भाषा हो गया। वो क्या हो गया? मौखिक भाषा। जैसे नेता लोग भाषण देता है, वो मौखिक भाषा का उदाहरण है। भाषण यदि आप भी देंगे वो मौखिक भाषा का उदाहरण है, क्योंकि आप जो है अपनी मन की भावनाओं को दूसरे के सामने बोलकर प्रकट कर रहे हैं, तो ये मौखिक भाषा का उदाहरण है। रेडियो सुनना, आप रेडियो को सुन रहे हैं, इसका मतलब रेडियो में जो आवाज आ रही है वो मौखिक भाषा है, और मौखिक भाषा को आप सुन रहे हैं, तो रेडियो सुनना जो है मौखिक भाषा का उदाहरण है। टेलीफोन पर बात करना, टेलीफोन पर बात करना यानी मोबाइल पर जो आप बात करते हैं ऑडियो कॉल, ये मौखिक भाषा का उदाहरण है। बात करते हैं, ये मौखिक भाषा का उदाहरण है। तो ये सब मौखिक भाषा का उदाहरण हो गया। लेकिन आगे यदि हम लोग चलते हैं, मोबाइल पर ही बात करें, मोबाइल पर यदि हम ऑडियो कॉल बात कर रहे हैं, ये मौखिक भाषा का उदाहरण है। यदि हम एसएमएस कर रहे हैं, मैसेज लिख रहे हैं, तो क्या है? वो जो है लिखित भाषा का उदाहरण है। ठीक है। लेकिन इसी क्रिकेट में देखिए, क्रिकेट में क्या होता है? कमेंटेटर जो होता है, जो बोलता है, वह मौखिक भाषा का उदाहरण है। जो स्कोरर जो होता है, जो स्कोर को लिखता है, वह लिखित भाषा का उदाहरण होता है। और जो एम्पायर जो होता है, वह सांकेतिक भाषा का उदाहरण होता है। तो आगे हम लोग चलते हैं। हमने देखा अभी मौखिक भाषा की, भाषण देना, रेडियो सुनना, टेलीफोन पर बात करना, ये सब मौखिक भाषा का उदाहरण है, क्योंकि हम बोलकर अपनी मन की भावनाओं को दूसरे के सामने प्रकट कर रहे हैं। अब लिखित भाषा को देखें। लिखित भाषा में होता है कि जिसके माध्यम से हम अपनी मन की भावनाओं को दूसरे के सामने लिखकर प्रकट करते हैं, यानी लिखकर बताते हैं। जैसे मेरे मन में विचार आया और दूसरे को बताया, और बोलकर नहीं बताया, लिखकर बताया, लिखित के रूप में बताया, यानी लिख करके उसको बताया, वह लिखित भाषा होगा। जैसे में देखिए पत्र, जैसे किसी के पास हम पत्र लिखते हैं तो हम अपनी मन की भावनाओं को चिट्ठी के माध्यम से उसको व्यक्त कर रहे हैं, पत्र के माध्यम से उसको व्यक्त कर रहे हैं, तो यह लिखित भाषा का उदाहरण हो जाएगा आपका पत्र। आवेदन पत्र, आवेदन पत्र यदि आप प्रधानाध्यापक के पास लिख रहे हैं या कहीं भी लिख सकते हैं, आवेदन पत्र यदि आप लिख रहे हैं तो ये लिखित भाषा का उदाहरण है। लेख, किसी चीज पर आप लेख लिख रहे हैं तो ये लिखित भाषा का उदाहरण। निबंध भी लिखित भाषा का उदाहरण है। कहानी हो गया, कहानी लिखित भाषा का उदाहरण है। जीवनी लिखित भाषा का उदाहरण है। समाचार पत्र, अखबार जो आप देखते हैं, न्यूज़पेपर, इसमें अपनी भावनाओं को लिखकर व्यक्त किया होता है, तो ये सब लिखित भाषा का उदाहरण है। तो हमने लिखित भाषा देखा, लिखित भाषा हो गया आपका पत्र, आवेदन पत्र, लेख, निबंध, कहानी, जीवनी, समाचार पत्र, ये सब आपका लिखित भाषा का उदाहरण है। तो आगे हम लोग चलते हैं सांकेतिक भाषा। तीसरा आपका भाषा के प्रकार है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक का मतलब होता है संकेत के द्वारा या इशारे के द्वारा, जिसके माध्यम से हम अपनी मन की भावनाओं को दूसरे के सामने इशारे के द्वारा प्रकट करते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा का मतलब आया कि सांकेतिक भाषा का मतलब होता है कि हम अपनी मन की भावनाओं को न बोलकर बता रहे हैं किसी के सामने, न लिख कर बता रहे हैं, सिर्फ इशारे के द्वारा बता रहे हैं, तो वो सांकेतिक भाषा हो गया। जैसे किसी को हम दूर खड़ा स्थित है, उसको इस तरह से इशारा दे रहा है, वो मेरे पास आया, तो ये सांकेतिक भाषा है, मतलब इशारा कर रहे हैं। किसी को अगर भगाना है तो ऐसे बोल दिए कि निकल जाओ, ये सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। समझ रहे हैं? तो ये सब सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। जैसे एम्पायर को देखिएगा, क्रिकेट मैच में एम्पायर क्या करता है? वह इशारे के द्वारा बताता है। कोई अगर खिलाड़ी आउट है, नो बॉल हो गया, छक्का लगा या चौका लगा, ये सब का इशारा जो है एम्पायर किस भाषा के माध्यम से देता है? तो सांकेतिक भाषा के माध्यम से देता है। तो क्रिकेट मैच में अंपायर द्वारा दी गई निर्णय जो है सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। यदि हम अब आगे दूसरा देखिए, चौराहे पर ट्रैफिक लाइट के रूप में, अगर चौराहे पर जो ट्रैफिक लाइट लगी हुई है, पीली बत्ती, हरी बत्ती, लाल बत्ती, ये सांकेतिक भाषा का उदाहरण है, क्योंकि यह इशारा करता है। यदि हम सड़क को इस पार से उस पार जा रहे हैं तो हम इशारा देते हैं हाथ से। साइकिल चलाते समय जब हम निकलते हैं, उस पार जाते हैं, तो इशारा देकर जाते हैं। अब गाड़ी में जो इंडिकेटर लगा होता है वह भी सांकेतिक भाषा का उदाहरण, क्योंकि वह इंडिकेट करते रहता है कि इशारा देता है कि हम उस साइड जा रहे हैं, तो ये सब क्या होगा? ये सब सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। तो फिर से आप देख लीजिए, जिसके माध्यम से हम अपनी मन की भावनाओं को दूसरे के सामने इशारे के द्वारा प्रकट करते हैं, यानी इशारे के द्वारा प्रकट करेंगे तो हो जाएगा सांकेतिक भाषा। जैसे में आपका आ जाएगा क्रिकेट मैच में अंपायर द्वारा दी गई निर्णय। दूसरा आ जाएगा चौराहे पर ट्रैफिक लाइट के रूप में, ये सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। दोस्तों, हमने आज भाषा देख लिया, भाषा को अच्छी तरह से पढ़ा, समझा। इसको एक बार दो बार वीडियो को देखिए, इसको नोट डाउन भी कीजिए कॉपी में, और उसके बाद अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए, ताकि आपके अन्य दोस्त भी पढ़ करके इस चैनल का लाभ उठाएं। तो धन्यवाद, फिर हम लोग अगले चैप्टर में मिलेंगे।